नमस्कार दोस्तों, आगाज एग्री जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। दोस्तों, आज का ये वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, मैं अमन कुमार मौर्य। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे सर्च करें इंस्टाग्राम पर @menikku01। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो सर्च करें @agrihinduस्तान, जिसमें आपको एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिलेंगी इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट्स के बारे में। जो हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में इस टॉपिक से रिलेटेड किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, वीडियो स्किप मत करिएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में इतने सारे जो हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब के बारे में बताया गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले है वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर है ये मेड्जी-फेमा, नागालैंड में इस्टेब्लिश्ड है। और कब ये इस्टेब्लिश हुआ था? 2005 से 2006 में। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर मेड्जी-फेमा, नागालैंड में इस्टेब्लिश है। किस सन में इस्टेब्लिश हुआ? 2005 टू 2006। अब अगला जो है वो है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IHT, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी ये न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IIHR। तो ये हैसरघट्टा, बेंगलोर में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1967 में हुई थी। तो ये इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कब हुई थी। तो राइट आंसर है इसका 1967। अगला दोस्तों है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स सेंटर। तो इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं NBPGR। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स सेंटर ये न्यू दिल्ली में स्थित है और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1976 में हुई थी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर को JRF और BHU जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछता भी है, हो सकता है इस बार भी आए। तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को मत स्किप करिए, पूरा देखिए। अगला है नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1984 में हुआ था, वो भी कहाँ पर? गुड़गांव, हरियाणा। तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1984 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है और ये पिछले बार JRF एग्ज़ाम में भी पूछा था। अगला है दोस्तों नेशनल हॉर्टिकल्चरल मिशन, इसको हम बोलते हैं NHM। तो जो नेशनल हॉर्टिकल्चरल मिशन है ये 2005 से 2006 में आया था और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब आया था, जो कि 2005 और 2006 में आया था। इसका ईयर भी पूछता है और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी पूछ देता है। नेक्स्ट है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ अनाउंस्ड 2012 एज द ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर। यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है इंडिया की, उसने 2012 जो ईयर है 2012 उसको ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर घोषित किया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन सा ईयर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2012। अब हम बात करेंगे दोस्तों पोमोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी पोमोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उनके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, उनकी एब्रीविएशन और फुल फॉर्म से रिलेटेड।
जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछता है, या फिर यूपी कैटेट, जेआरएफ, बीएचयू एंड आईसीआर आल्सो। तो जो पहला है वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CISTH। तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CITH। ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है अक्टूबर 1994। यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर 1994 में अक्टूबर में श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, अगर कॉमनली बोला जाता है कजरी, तो कजरी ये जोधपुर में है, राजस्थान, जोधपुर राजस्थान में, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1959, 1959 में। अगला जो है वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हार्टिकल्चर, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है एब्रीविएशन वो है CIAH। ये बीकानेर राजस्थान में इस्टेब्लिश्ड है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है ये है 1993। दोस्तों इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1993। ये सारे इस्टेब्लिशमेंट ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखते हैं, इसमें पूछा गया है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना NRCB ये त्रिची तमिलनाडु में स्थित है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है ये है 1993। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस NRCC, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है और जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस इस्टेब्लिश किया गया था वो 1985 यानी 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स NRCG, ये पुणे महाराष्ट्र में है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है ये 1997 में इस्टेब्लिश किया गया था महाराष्ट्र में। आगे हम बात करते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट, तो NRCP बोले तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट, ये हमारा सोलापुर महाराष्ट्र में स्थित है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 16 जून 2005। एंड नेक्स्ट जो है वो है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ पर इस्टेब्लिश है। तो इसका जो प्लेस पूछता है वो राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर। जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची है वो मुजफ्फरपुर बिहार में है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है ये 6 जून 2001 को हुआ था। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, ये दरभंगा बिहार में है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये AFO के एग्ज़ाम्स में पूछा गया था, 2017 के शायद एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसको मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना है ये दरभंगा बिहार में इस्टेब्लिश है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ओलेरीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की। जो ओलेरीकल्चर यानी वेजिटेबल से रिलेटेड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहले आएगा वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR, ये वाराणसी में इस्टेब्लिश है, वाराणसी UP। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI, ये शिमला हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश है और जो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1949। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल हॉर्टिकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, ये इसका फुल फॉर्म पूछ देता है कि जो NHRDF होता है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल हॉर्टिकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन। तो दोस्तों ये आप याद कर लीजिएगा। अगला है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CTCRI, तो जो सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये श्री कारियाम
तिरुवनंतपुरम केरला में इस्टेब्लिश्ड है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है ये है 1963। तो इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इसका जो फुल फॉर्म पूछता है और ये कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है, इसका उतना ईयर नहीं पूछता। तो सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट श्री करियाम तिरुवनंतपुरम केरला में इस्टेब्लिश्ड है। नेक्स्ट है डायरेक्टोरेट ऑन ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च, तो DOGR डायरेक्टोरेट ऑन ओनियन गार्लिक रिसर्च, ये नासिक महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश्ड है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि ओनियन का डायरेक्टोरेट है वो नासिक महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश्ड है। नेक्स्ट है दोस्तों की डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, तो जो डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च है ये सोलन हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश्ड है। दोस्तों आगे की और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं और भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सारे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए अगर हमारा वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच।